कोडरमा में बिजली बकाये बिल की वसूली को लेकर विभाग सख्त। 5,000 रुपये से अधिक बकाया तो कटेगी बिजली। बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग सख्त है। विभाग द्वारा बकाये बिजली बिल वसूली के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को विद्युत कार्यालय सभागार में कार्यपालक अभियंता प्रणव तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी सहायक अभियंता के साथ ही विभिन्न बिल्डिंग व कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर बकाया बिजली बिल वसूली पर चर्चा की गई और आगामी अगस्त माह में 8.5 करोड़ रुपया बिल वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तिवारी ने बताया कि पिछले महीने करीब 5 करोड़ रुपये की बकाया की वसूली हुई थी। उन्होंने बताया कि 5,000 रुपये से अधिक के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन विच्छेद करने का निर्देश दिया गया है। इस महीने ऐसे 1,000 उपभोक्ताओं का कनेक्शन विच्छेद करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि बकाया बिजली बिल वसूलने और बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस माह अब तक विभिन्न थानों में ऐसे 52 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जमशेदपुर के TSUISL में निकाली गई पदों पर बहाल एम्प्लॉय वार्ड को मौका, ऐसे करे आवेदन। TSUISL पूर्व में जेस्कूप में जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और ऑफिस ट्रेनी पद पर बहाली निकाली गई। इन पदों के लिए एम्प्लॉय वार्ड को भी मौका मिला है। ऐसे एम्प्लॉय वार्ड जिनका जन्म 1 जून 1986 के बाद हुआ है वह 10 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC/ST के आवेदकों को उम्र में 1 साल की छूट मिलेगी। टाटा समूह किसी भी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी में कार्यरत एम्प्लॉय वार्ड के बच्चों को इंटरव्यू से पहले संस्थान से NOS लाना होगा। TSUISL में कार्यरत OPR और नॉन OPR कर्मचारियों के वे बच्चे जो दूसरी बहालियों के लिए आवेदन दे चुके हैं, इनमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। छठी JPSC के सफल अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट। छठी JPSC के सफल अभ्यर्थी ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है। प्रार्थी विजय कुमार महतो सहित 49 सफल अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता अफर मिश्र ने याचिका दायर की। उन्होंने एकल पीठ द्वारा 7 जून को पारित आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। कहा गया है कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 के अंक को कुल प्राप्त अंक में जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार करना सही था। इसी आधार पर JPSC ने रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। अधिवक्ता श्री मिश्र ने कहा कि यदि विज्ञापन की शर्तों में किसी प्रकार की त्रुटि थी भी तो उनका लाभ सफल अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था। उल्लेखनीय यह है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 7 जून को फैसला सुनाते हुए छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट लिस्ट एवं अनुशंसा को रद्द कर दिया था। क्या बिहार के SC/ST को भी मिलेगा झारखंड में आरक्षण का लाभ? एकीकृत बिहार के SC/ST और OBC कैटेगरी के लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल पिटीशन पर सुनवाई की गई। खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से उनका पद जानना चाहा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पूर्व गठन के बाद बने राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एक समान ही रहेगा, क्योंकि पिछड़ी परिस्थितियाँ जिसने उस खास जाति के लोगों को प्रभावित किया है वे तत्कालीन एकीकृत राज्य के निवासियों से काफ़ी कुछ समान होंगी। वहीं झारखंड सरकार के अपर महाधिवक्ता अरुणा चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के बहुमत के फैसले का समर्थन कर रहा और उनका विचार है कि पृथ्वी को बिहार व झारखंड दोनों में आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जवान पर आरोप, धर्म बदलकर शादी की, दहेज के लिए पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल, अब जान से मारने की धमकी। गुमला जिले के डुमरी थाना अंतर्गत जारगी निवासी पुलिसकर्मी सैदा हुसैन की पत्नी ने पति पर धर्मांतरण कराने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल देने का आरोप लगाया। इस संबंध में उसने एसपी को आवेदन सौंपा। आवेदन में 24 वर्षीय अस्मा बीवी उर्फ भुवनेश्वरी कुमारी ने कहा कि वह डुमरी प्रखंड के जुर्मू गांव की रहने वाली है। उसके पिता का नाम शेषनाग चिक वगैरिक है। 8 साल पहले जब वह 16 साल की नाबालिग थी, उस समय सद्दाम ने लव जिहाद के तहत गलत नीयत से उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद उसकी मांग में सिंदूर देकर उसे अपने घर ले गया तथा मुस्लिम रीति रिवाज से उसे निकाह किया। नाबालिग होने के कारण उसे भविष्य की कठिनाइयों का अंदाजा नहीं था। निकाह के बाद सद्दाम ने उसका नामकरण अस्मा कर दिया है। पिछले 24 घंटे में मिले 46 पॉजिटिव मरीज। सर्वाधिक रांची से राज्य में बचे 315 कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 46 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। इनमें से सर्वाधिक रांची से 10 मरीज मिले। अब राज्य में 315 एक्टिव केस बचे। अब तक झारखंड में 3,46,778 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी। इनमें से 3,41,336 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जमशेदपुर में बिना कोरोना के मिला ब्लैक फंगस का मरीज, डॉक्टर हैरान। परशुडी निवासी मरीज का कहना है कि उसे कोरोना कभी नहीं हुआ है। उसने उसकी जांच भी कभी नहीं करवाई। 3 दिनों से उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसके साथ ही उसकी आंख में भी जलन थी। दोपहर में वह सदर अस्पताल में इलाज के लिए गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी को दी सजा, मौत, गला रेत कर मार डाला। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपनी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार की शाम धनबाद जिला स्थित गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा नावाटाड़ गांव के समीप की है। हत्यारा रोफी की पहचान झरिया 4 नंबर निवासी सब्जी विक्रेता राम प्रसाद साव के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। 20 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी की हत्या कर भाग रहे राम प्रसाद को उस पत्नी सुनीता देवी ने पकड़ने का प्रयास भी किया। बेटी की हत्या के लिए वह पत्नी के साथ गोविंदपुर आया था। जमीन दिखाने के बाद कहकर पत्नी एवं पुत्री को साथ लेकर वह ऑटो से आया था। उसने गोविंदपुर कुरैशी नगर से वार्ड नावाटाड़ के बीच 2 साल पूर्व एक जमीन खरीदी थी। उसी को दिखाने के बहाने उसने पीछे से बेटी की गर्दन पर चाकू चला दी, जिससे खुशी ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। बेटी को चाकू मारकर वह आम घाट की ओर भागा। पत्नी ने कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वह दौड़ती हुई भाग निकली।